सॉरी सर, वी आर वेरी सॉरी। वेरी गुड, तो मैं नाटक शुरू करता हूँ। नमस्कार साथियों। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हेलो। हेलो। तो दोस्तों, ये कहानी है गोपी की। चकई के चकदुम, 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 चकई के चकदुम। ये लड़का रहता गुमसुम, ये लड़का रहता गुमसुम। आओ भैया हिल मिल जाओ, आओ भैया हिल मिल जाओ। दूर दूर क्यों रहते हो, दूर दूर क्यों रहते हो। मुझे नहीं खेलना बोला ना। अरे भाई चिल्ला क्यों रहा है? अरे भाई, ये तो ऐसे ही चिल्लाता रहता है। इसका तो ये रोज का ही काम है। नहीं खेलना तो ना खेले, और वैसे भी घमंडी लड़कों के साथ हम नहीं खेलते। हम चकाई के चकदुम, चकाई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकाई के चकदुम, चकाई के चकदुम। चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। ये लड़का है बहुत घमंडी, बात करो ना इससे। ये लड़का है बहुत घमंडी, बात करो ना इससे। ये लड़का है बहुत घमंडी, बात करो ना इससे। हाँ, हूँ मैं बुरा और घमंडी इंसान भी। मुझे परेशान मत करो, सब मुझसे दूर रहा करो। क्या हुआ बेटा? बाहर शोर कैसा था? माँ मुझे सब परेशान कर रहे थे। परेशान नहीं कर रहे थे, खेलने के लिए कह रहे थे। मुझे नहीं खेलना और ना ही किसी से बात करनी। ऐसा नहीं कहते बेटा, वो सब तुम्हारे तो दोस्त हैं। वो मेरे दोस्त नहीं है। क्या हुआ भाई? इस बात पर चर्चा हो रही है। क्या बताऊं, पड़ोस के बच्चों पर बिगड़ रहा था। कह रहा था कि वो इसके दोस्त ही नहीं है। बेटा दोस्त तो है, पर हाँ दोस्ती निभानी पड़ती है, समझे? मुझे नहीं निभानी दोस्ती वोस्ती। अच्छा अच्छा, अब तू गुस्सा करना बंद कर। खाना बन गया है, चल गरम गरम रोटियां परोस देती हूँ, हाथ मुंह धो के और खाना खा ले। मुझे भी भूख नहीं है। बेटा रोज रोज यही कहता है, खाना नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। माँ पिताजी मेरी झूठी फिक्र करना छोड़ दो। न ही मुझे खाना खाना और न ही किसी से बात करनी। तुम बेटा ऐसा नहीं कहते। रहने दीजिए, अभी गुस्से में। चलिए मैं आपको खाना परोस देती हूँ। अरे ये गोपी कैसा बच्चा है, लड़का करता कच्चा है। बात बात पर बिगड़ता है, दोस्तों से झगड़ता है। मम्मी पापा का कहना माने, क्यों लगते सब पे गाने। बात बात पर चिल्लाना या अकेले में वक्त बिताना, ये है स्ट्रेस डिप्रेशन की निशानी। गोपी की अजब कहानी। इतनी छोटी उम्र में इतनी टेंशन, कैसे हुआ इसे डिप्रेशन। क्या है बात, सब बताता हूँ। गोपी की कहानी आगे सुनाता हूँ। कदम न जमीन पर रखता गोपी, खेल कूद मस्ती करता गोपी। हमको जो सबसे प्यारी है दोस्ती हमारी है। हमको जो सबसे प्यारी है दोस्ती हमारी है। तुम दौड़े मैंने पकड़ा, तुम दौड़े मैंने पकड़ा। अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। गोपी, ओ गोपी, जी मम्मी। बेटा पापा बुला रहे अभी हैं। आता हूँ, दोस्तों मम्मी बुला रहे, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू पहले पैसे अरे दे। आप ले लो। ठीक है, आके टाइम दियो। जी पिताजी आपने बुलाया? बेटा गोपी, तुम्हें तो पता है मेरा काम नहीं चल रहा है और मेरी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है, इसलिए मैंने तुम्हारा दाखिला वहीं के सरकारी स्कूल में करा दिया है। और पिताजी मेरे यहाँ दोस्त है और मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे वैज्ञानिक बनना है। बेटा तुम्हारा स्कूल बदलने के लिए मैंने सर्टिफिकेट निकलवा लिया है, दाखिले की तुम चिंता मत करो। और बेटा वैज्ञानिक तो कहीं पे भी बना जा सकता है ना। पर पिताजी मेरे यहाँ दोस्त है, वो टोमी भी तो है। टॉमी कौन? इसके स्कूल के पास में ना कुत्ता रहता है, उसके अच्छा। बारे में कह रहा है। अपने ही जेब खर्चों से खिलाता रहता है। कोई बात नहीं बेटा, मजबूरी है। मुझे नहीं समझना मजबूरी। ऐसा नहीं कहते बेटा। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। जाना जरूरी है, मजबूरी समझो। मुझे नहीं जाना। गोपी सुन, ओ गोपी। रहने दो गुस्से में अभी नहीं सुनेगा। उस रात गोपी रोता रहा। आखिर स्कूल के दोस्तों से जुदा जो हो रहा था। अगले ही दिन से वह सरकारी स्कूल में जाने लगा। स्कूल के सभी बच्चे उसके हम उम्र थे, मगर हाँ सभी अजनबी थे। स्कूल के बच्चे उसके साथ खेलना तो चाहते, मगर वह चिड़चिड़ा हो गया, अकेला रहने लगा। उसकी ये हालत देख उसके पिताजी बड़े ही परेशान हुए और तभी उसके पिताजी ने अपने दोस्त ऋतुराज से फोन पर बात की और अगले ही दिन ऋतुराज ऋषिकांत के घर आया। और भाई पुष्कर, क्या हाल चाल है? बढ़िया सब? मैं तो ठीक हूँ यार, वो मेरा बेटा गोपी है ना, वो जरा परेशान है। सुनती हो गोपी की माँ? जी हाँ, 2 कप चाय लाना। अभी लाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। तुमने क्या टेक्नोलॉजी पढ़ी है, तो मैंने सोचा तुमसे बात करूं। यार जब से गोपी का स्कूल बदला है ना,
किसी से बात नहीं करता, बस अकेला रहता है, चिड़चिड़ा हो गया है, बात बात पर गुस्सा करता है और खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देता हूँ। और भाई साहब, स्कूल वाले कहते हैं कि इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस बार टेस्ट में भी इसके नंबर कम आए। टीचर कह रही थी न पढ़ाई में ध्यान देता है और ना ही किसी खेल में, बल्कि यह तो टीचर तक पर चिल्लाने लगता है। ये तो बड़ी समस्या। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा पहले से है या? अरे नहीं यार, जब से गोपी का स्कूल बदला है ना, तब से इसकी हालत है। लगता है उसे मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस? क्या मेरे बच्चों को पागलपन हो रहा है? पागलपन नहीं भाभी, ये मेंटल स्ट्रेस है। बच्चे बहुत भावुक होते हैं, खासकर ये किशोरावस्था भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में उनमें शारीरिक बदलाव के साथ साथ मानसिक बदलाव भी आ रहे होते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों को बच्चे दिमाग में बैठा लेते हैं। ऐसे में हमें बच्चों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। यार काम नहीं चल रहा था, स्कूल बदलना मजबूरी थी। अब क्या होगा मेरी गोपी का? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। गोपी को थोड़ी मदद और समय देने की जरूरत है। सबसे पहली बात, उसे प्यार से बात कीजिए, जानिए उसके मन में क्या है, खाने पीने का ख्याल रखिए और हाँ, उसकी हॉबी में उसकी दिलचस्पी बढ़ाइए। मैं कल ही छुट्टी ले लूंगा उसका ख्याल रखने के लिए। और हाँ, गाना बहुत अच्छा तो गाता एक है वो। काम करना, उसके लिए हारमोनियम ले आना। जरूर, मगर उससे पूछकर और उसे योगा और व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करें। सबसे बड़ी बात, उसे पास में किसी स्वास्थ्य केंद्र या फिर अस्पताल में उसका इलाज करवाइए। स्वास्थ्य केंद्र? मतलब वहाँ पे मानसिक रोग का इलाज होता है? जी हाँ, इसका इलाज भी होता है। ऐसा है तो मैं कल ही अपने बेटे गोपी को ले जाऊंगा स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज कराने के लिए। जरूर जरूर, तो मैं भाई देर हो रही है, मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे भाई, खाना इसलिए खाना बन गया है। ठीक है। खाना खा रहा, खाना खा रहा। हमको जो सबसे प्यारी है दोस्ती हमारी है, हमको जो सबसे प्यारी है दोस्ती हमारी है। कोई अकाउंटेंट डॉक्टर बनेगा, कोई अकाउंटेंट डॉक्टर बनेगा। गोपी की वैज्ञानिक बनने की तैयारी है। तो देखा आपने, गोपी मम्मी पापा और डॉक्टर की सहायता से स्ट्रेस से बाहर आ गया। स्ट्रेस हो या डिप्रेशन, इससे बचना और इसका इलाज बड़ा ही आसान है। यदि आपके घर में भी कोई किशोर या किशोरी है जो अकेला उदास रहता है, बात बात पर गुस्सा करता है, रोने लगता है या नींद नहीं आती, तो उसका ख्याल रखिए। और हाँ, अगर ज्यादा समस्या हो तो उसे पास के किसी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाइए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।